हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने एएचसी आरओ से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं लगभग सबको कवर कर लिया है। अगर यह आप वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें वर्ड्स वगैरह हाईलाइट नहीं होंगे, आपको ऐसे मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया है कि 500 के आसपास है, इसमें 502 वर्ड्स का हमने एक जजमेंट उठाया है जो डिफ़िकल्ट है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट जजमेंट है जिसको टाइप करना, ऐसा हमने उठाया है और इसको टाइप करके दिखाएंगे। साथ में आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। तो आपको मैन्युअली स्क्रीन स्क्रॉल करना है। इसके बाद देखिए, इसमें हमें छोटे हो रहे थे तो कंट्रोल प्लस से इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया। कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाएंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए 7-8 लाइन ही आ रही हैं, 8-9 लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, 8:36, 42, 43। जैसे ही 8:37 हो जाएगा हम टाइप करना चालू कर देंगे। तो जैसे ही 37 होता है, 8:37, हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, हाँ चालू हो गया। अच्छा छोटा है तो कंट्रोल प्लस से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, 180% पे इसको भी कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। सबसे पहले हमने अब कैप्स लॉक ऑन कर दिया, AFR कैप्स लॉक ऑफ इंटर, फिर कोड नंबर, आगे स्पेस हमने दे दिया डैश करके 85, फिर इंटर। जहाँ पे हमें इंटर दिख रहा है कि लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे क्लियरली इंटर। तो देखिए, अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो पूरे कैपिटल हैं तो उसके लिए आप कैप्स लॉक ऑन करके वर्ड लिखिए, फिर कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए। इस टाइम पे आपकी नज़रें आप जो लिख रहे हैं उन पे होनी चाहिए। ये नहीं कि उस समय आपका ध्यान जो टाइप करके देख रहे हैं उस मैटर पे है, नहीं, जो आप लिख रहे हैं उस पे आपकी नज़रें इस टाइम पे होनी चाहिए कि हमने कैप्स लॉक ऑफ किया है या नहीं। ऐसे टाइम पे ध्यान ज़रूर होना चाहिए। तो आपको ये पहली चीज़ क्लियर हो गई कि जहाँ पे स्पेस देना है वहाँ पे स्पेस देंगे और जहाँ पे क्लियरली लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी के बाद क्या है, एक लाइन इसमें ब्लैंक दिख रही है इसके बाद। तो वैसे उसमें तो नहीं होना चाहिए, उसमें आपको ब्लैंक लाइन नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तब ब्लैंक लाइन देंगे, वैसे मिलेगी नहीं। यहाँ पे हमने देखिए इस वजह से दिया नहीं। आपको अगर ब्लैंक लाइन मिलती है तो आप इंटर दाबने के बाद एक इंटर और दाब देंगे ताकि पूरी लाइन एक ब्लैंक हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको सेम फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस करना है। आप अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ें ऐड या उसमें से हटानी नहीं है। जैसे मैटर दिया जाता है वो आपको सेम ऐसे ही लिखना है। दूसरा, वर्ड्स हाईलाइट नहीं होंगे, ये तो पता ही चल गया होगा। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि आपको मैन्युअली स्क्रॉल करना है। तो मैन्युअली स्क्रॉल में क्या होता है, आपसे गलती होती है। तो मैन्युअली स्क्रॉल करने में आप क्या करेंगे, जो आखिरी लाइन है उसको आप ऊपर ही रखेंगे। ये नहीं कि आप पूरा स्क्रॉल करके पूरे ऊपरी लाइन उड़ा दिया आपने फिर नीचे लिखने, नहीं, ऐसे में आपकी लाइन छूट सकती है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे अरविंद कुमार तक हमने टाइप कर लिया था तो देखिए ऊपर हमने अरविंद कुमार लर्नड ये वाली लाइन रखी है। साथ में अगर एक्स्ट्रा भी लाइन दिख जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए रिस्क ना लीजिए। तब भी हो सकता है कि एक बार और स्क्रॉल करना पड़ जाए, नहीं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि स्क्रॉल करते समय आप जो लाइन टाइप कर चुके हैं वो लाइन भी ऊपर रखिए। तो ये तीसरी बात हो गई स्क्रॉलिंग की। और चलिए आगे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या दिया है कि अगर आप सही सही मैटर टाइप कर देते हैं 20 मिनट के अंदर तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड 25 भी है, पूरा टाइप कर देते हैं तो 50 मिलेंगे। लेकिन आपके 25 होने से इसमें नहीं ऐसे टाइप हो जाएंगे। आपकी स्पीड मान के चलिए अगर जजमेंट आर्डर पे 30 से अबव है तो आप समय के अंदर कर सकते हैं, 32-35 है तो और अच्छा है। बाकी वैसे आपकी स्पीड 35 है तो यहाँ पे 10 से 15 वर्ड गिर के आएगी।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए इतने स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने नंबर्स आ रहे हैं, ब्रैकेट्स आ रहे हैं, कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल है, कैपिटल है, फिर है। तो ऐसे करने से आपकी स्पीड क्या है, गिर जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक काम है कि जो इसमें कॉमन वर्ड्स हैं, देखिए कुछ वर्ड्स जैसे बार बार आ रहे हैं, सेक्शंस, इसमें कैपिटल यस में हमेशा रहेगा, फिर सेक्शंस करके रहेगा। स्टेट आ रहा है तो स्टेट में भी देखिए कैपिटल यस है, स्मॉल करके फिर है। बाकी नंबर्स हैं, नंबर्स कामा के साथ आ रहे हैं। जजमेंट है, एप्लीकेशन है, सीआरपीसी है। सीआरपीसी जो जिस पे इसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जिसकी, वो इसको धीरे धीरे टाइप करेगा, सीआर करेगा, फिर डाट देगा, इसमें टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि वह एक साथ सारे वर्ड्स टाइप कर रहा है, तो आसान वर्ड खींच दे रहा है स्पीड से, कठिन वर्ड्स नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन कठिन वर्ड्स हैं इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हमने भी आपके लिए एक कोर्स बना दिया है, स्पेशल कोर्स, जो केवल डिफ़िकल्ट वर्ड्स का है, जिस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी स्पीड खुद ब खुद 4-5 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगी। और आपको अगर नहीं करना है, वो भी फ्री कोर्स है। अगर आपको नहीं कोर्स करना है तो खुद से भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको चुन चुन के रख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हो गए कि स्पीड अगर आपकी कम आ रही है तो क्या करें, जो कॉमन हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स या जो नंबर्स बार बार आ रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगली बात, अब आते हैं मार्क्स पर कि आपको कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर चाहिए। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है जजमेंट पे, तो आप कोशिश करेंगे कि हम सही सही टाइप करें, एकदम 100% नहीं कि एक कोई पीछे बहुत छूट गया है, वो बाद में पता चला तो आप उसको कर रहे नहीं। आप 4-5 गलती तो कर ही सकते हैं, खुश होके करिए, 49.5 नंबर कम थोड़ी है। लेकिन उस चक्कर में क्या है कि अगर आप एक एक वर्ड मिलाते हुए सही सही करने के चक्कर में लास्ट में क्या पता छूट गया, तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक आध गलती चलेगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप कोशिश करिए कि एक्यूरेटली टाइप करें। हाँ, एक आध दो गलती चलेगी, उतना करिए, सबसे गलती होती है। अगला आपका डाउट क्या है कि अगर सर हम लिख रहे हैं बीच में कोई एक वर्ड मिस हो गया, तो 500 है, हमने 499 ही टाइप किया है, तो क्या होगा? तो एक वर्ड मिस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर दे रखा है कि अगर आप वर्ड मिस करते हैं तो उसको मिस्टेक काउंट किया जाएगा, उस वर्ड के लिए आपके 0.1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो एक दो वर्ड के लिए ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। फिर आगे क्या है, जिनकी स्पीड बहुत कम है वो कैसे पास करेंगे? तो अगर इनके नोटिफिकेशन पे जाया जाए, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एक गलती के लिए 0.1 मार्क्स, ऐसे में अगर आप 100 गलती करते हैं तो कितने, 10 कटेंगे। अगर इन्होंने जो बोल रखा है, अगर ये खुद को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आपको 100 गलतियों पे बस 10 नंबर कटेगा। आप 200 करते हैं तो कितने कटेगा, 20 कटेंगे, तब भी आपको 30 नंबर मिलेगा, आप पास हो सकते हैं। लेकिन ये जो बात बताने जा रहे हैं ना, जिनकी स्पीड ठीक है वो ध्यान ना दें, ये उनके लिए है जिनका फेल होना सुनिश्चित है। वो क्या करेंगे उनके लिए बताते हैं। जिनकी स्पीड बहुत ख़राब है वो करेंगे, गलतियां करेंगे। यह नहीं कि धीरे धीरे टाइप करते रहे, सारा लास्ट में छोड़ दिए, नहीं। आप क्या करिए, गलतियां करिए। जैसे भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड दिखता है, मान लीजिए आपको लिखना है सीआरपीसी ही डॉट वोट लगा के है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत कुछ लिखेंगे और स्पेस मार देंगे। जैसे मान लीजिए आपने ए लिख दिया या एएस, यही एएस लिखा, तुरंत स्पेस मार दिया, ठीक, तो आपकी वो हो गई गलती और आप अगले वर्ड्स पे आ गए। अगला वर्ड आसान है, आपने टाइप कर दिया सही से, फिर लिखते रहे, जैसे ही थोड़ा कठिन दिखा फिर आपने कर दी गलती, ए लिखा फिर स्पेस मार दिए। ये इंस्ट्रक्शन केवल उन्हीं के लिए है। ये एक कह सकते हैं 99% काम करेगा अगर ये अपने इंस्ट्रक्शन को खुद फॉलो करते हैं आयोग वाले। तो
तो आप लोग टाइपिंग देने जाइए, अगर आपकी स्पीड ख़राब है एकदम तब भी जाइए और बेहिचक गलतियां करिए, गलती करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़े से भी जो भी वर्ड कठिन दिखे तुरंत मारिए, गलत कुछ टाइप करिए, ए टाइप कर दीजिए, अपना रख लीजिए, तुरंत स्पेस मारिए, आगे बढ़ जाइए। इसके लिए आप 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए और आप एग्ज़ाम दे के आइए। अगर ये लोग अपने रूल्स पे गए तो आप पास हो जाएंगे, बाकी उन्होंने अगर कुछ चेंजेस कर दिए, नहीं किए, तब तो वैसे ही आप फेल हैं, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप गलतियाँ करिए, गलती करने की आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो फेल होने वाले हैं वो जिनकी स्पीड बहुत ख़राब है। अच्छा, अगर लास्ट में कुछ बच जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा लास्ट में छूट गया तो 8-10 वर्ड छूट गए या 2 लाइन छूट गए तो इसके लिए तो उन्होंने कुछ ऐसा दे नहीं रखा है कि क्या करेंगे। हो सकता है आप वो अपना पूरा पैसा चेक करें कि जो पूरा नहीं टाइप कर पाया उसको हम हटा देंगे। उसके लिए भी वो अपना कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे कि क्या है, आखिरी वर्ड चेक करेंगे या आखिरी लाइन चेक करेंगे हुई है या नहीं। तो इसमें जिनका बहुत ज़्यादा छूट रहा है वो क्या कर सकते हैं कि केवल आखिरी वर्ड जाके टाइप कर दें और थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा और समय है तो आखिरी लाइन टाइप कर दें, बीच में कुछ भी मत करें, सीधे मिस कर दें। आपको पता है कि आप नहीं टाइप कर पाएंगे, आपके पास 1 मिनट समय है, आधा मिनट बचा है, उस हिसाब से आप या तो आखिरी लाइन उसके बाद जस्ट टाइप कर दीजिए या आखिरी वर्ड टाइप कर दीजिए, बस। ऐसे में अगर ये तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, ये नहीं कि 100% काम ही करेगी, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना अजूम करके चलते हैं कि ये काम कर जाएगी। तो इस तरीके से जिनकी स्पीड बहुत ख़राब है वो काम करें। जिनकी जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए भी हमने कोर्स बना रखा है, 3 दिन का फ्री कोर्स है, आपके लिए बना रखा है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कॉमन है आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी स्पीड अपने आप 4-5 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगी। जिनकी बहुत अच्छी स्पीड है, मान लीजिए 40 है, 40 अबव है, जजमेंट भी 35 से ऊपर कर देते हैं, 35 से 40 या एंड अबव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 1-2 करेक्शंस के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, एक्यूरेटली टाइप करिए। पीछे वाले जो दिख रहा है कि एकाक कोई छूट गया है या उसमें हल्का सा कुछ गलती हो गई दिख गया तो उसको जाने दीजिएगा, उसको बाद में सही कर लीजिएगा। और स्क्रॉल डाउन करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आखिरी लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई है उसके जस्ट बाद से नेक्स्ट लाइन शुरू हो। स्पेसिंग इंटर का हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे हम टाइप ही करते जा रहे हैं, ये हमारा ख़त्म होने वाला है। देखते हैं कितना टाइम लगा। 5th नंबर कर रहे हैं अभी, इन द कोर्ट है अजमेर वर्सेस। ठीक है, तो अभी हम देखिए टाइप लगभग कर चुके हैं। अभी हम दिखाते हैं कि हमको कितना समय लगा। हाँ, इन मनीष वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर 3, बस। हाँ, अभी देखिए टाइम कितना हुआ है, 8:48:49, 50 रख लेते हैं हम। 37 पे हमने किया था, 11 मिनट लगे और प्लस 50 सेकंड लगे। अब सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास तो 8-9 मिनट बच गए, आपके पास 2-3 मिनट बचेंगे तो कैसे मिलाएंगे। आप 2-3 मिनट बचते हैं तो आप अपना मैटर ऊपर से नीचे देख के नहीं मिलाएंगे, ऐसे किए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप एक पैसेज भी नहीं सही से मिला पाएंगे। इसके लिए आपने जो टाइप कर रखा है तेज़ी से निगाह मारते चले जाइए, जो मैटर आपने टाइप कर रखा है बस उसी को, और जहाँ जहाँ जो गलती होती है उसे करेक्ट कर लीजिए तुरंत। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमने जो डिस्कशन किया है, ये जो पिछला टाइपिंग टेस्ट लिया गया था इनका, उस बेस पे, और इस बार के जो इंस्ट्रक्शन हैं उस बेस पे। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पे ध्यान देना है जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है एग्ज़ाम हॉल पे। एग्ज़ाम हॉल में जैसा वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा आपको मिलता है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो चलिए, अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दे के आइए, आपकी स्पीड कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा। और जिनकी स्पीड एकदम ख़राब है वो जो हमने बताया है ट्रिक इस्तेमाल करके जाएं, हो सकता है वो पास हो जाएं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।